हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। वो होता क्या है तो उसको देखते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बहुत जगह हम मतलब कि न्यूमेरिकल्स को जो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या एक्चुअल में उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस आर द सेट्स ऑफ इक्वेशन दैट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेट्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। वो हमें रिलेशनशिप जो देता है वेरियस पैरामीटर के, जो कि डिस्क्राइब करता है किसको, मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो वो पैरामीटर जो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो डिस्क्राइब कर रहा है मोशन को, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो ये पैरामीटर है हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो अपना वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूज करते हैं। सेकंड डिस्टेंस है। थर्ड टाइम है और एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो हमें हेल्प करता है कि रिलेशनशिप जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने में ये इक्वेशन हमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर एक लाइन में हम यही बोलेंगे कि जो इक्वेशन है वो हमें हेल्प करता है कि टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन दिस पैरामीटर, इन जो पैरामीटर है इनके बीच में रिलेशनशिप को, रिलेशन जो है उसको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो तभी वैलिड होता है जब ये कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, तभी ये इक्वेशन वैलिड होता है, ठीक है। तो ये नोट आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन अपना है वी स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अब ये जो तीन इक्वेशन है, ये जो तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के, इन तीनों का प्रूफ कैसे होगा उसको देखते हैं। प्रूफ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, तीनों इक्वेशन, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछता, प्रूफ कैसे होगा कोई नहीं पूछता, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन एक बार देख लो फिर से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से हम लोग कुछ वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं। वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सा फाइनल वेलोसिटी है, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी, तो वो वेरिएबल को मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लो। जो स्मॉल v है, ये जो v है उसको हम लोग हमेशा फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी, ये जो v है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्मॉल u है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरह जो s है, ये जो s है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरह जो ये जो टाइम है, टाइम t है, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। t किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट कर। उसी तरह a जो है, a हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है एक बार इसको देख लो और याद रख लेना। v जो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल जो भी है, और t है टाइम को, और a है एक्सेलरेशन को, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, एक बार सेट कर लो। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका प्रूफ कैसे होता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे प्रूफ होगा वो देखो। अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो रेट वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अपन क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब हमें दो पैरामीटर की जरूरत थी, उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, कंसीडर करा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अपन हमने क्या करा, ये जो टी है यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी और ये जो v माइनस यू है वैसे ही रह गया। अब ये क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये जो v है इसको अकेले छोड़ना है और ये माइनस यू को उधर उधर इक्वल्स टू साइन के उधर रख देना है। तो ये जो u है ये अभी माइनस में है, इधर आए तो प्लस में हो जाएगा, और ये टी प्लस में ही पहले से है, तो क्या हो जाएगा अपने पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये वाला माइनस उठा के इधर आया प्लस और ये टी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो बोलता है दिस इक्वेशन यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t मूविंग विथ एक्सेलरेशन a। ठीक है, चलो अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो कैसे प्रूव होगा उसको देखते हैं। देखो अपन लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो पढ़ रखे हैं। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, जब दो नंबर का एवरेज निकालते हो, सपोज करो अपने पास 2 है 3 है, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे 2 + 3, अगर 2 डिजिट है तो डिवाइड बाय 2 ऐसे करते हो। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इसको हमने क्या करा, इक्वेशन 1 मान लिया। जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हमने क्या मान लिया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम, तो ये कहाँ से है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, कई बार हम लोग देखे होंगे आप लोग, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये डिस्टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहीं से आया। तो वेलोसिटी कोई भी हो, एवरेज वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी के जगह में जो हमने v प्लस यू अपॉन टी रखा है, ये इस जगह पे हमने ये वाला इक्वेशन पुट करना है। ठीक है, टाइम के जगह टाइम टी के जगह टी छोड़ देते हैं। तो अपने पास जो डिस्टेंस है उसको हमने s मान लिया। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी को क्या कंसीडर करा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, देखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ भी जो v है, v के जगह में v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v के जगह में u प्लस ए टी को अपने को रखना है। ठीक है, तो देखो अब इक्वेशन 2, ये जो v के जगह में u प्लस ए टी रखने पे क्या हो जाता है उसको देखते हैं। तो u जो है पहले से है, अब ये जो u प्लस ए टी है ये v के जगह में आया है, u प्लस ए टी क्या है, v के जगह में आया है। ठीक है, और नीचे 2 का 2 है और टाइम t है ही पहले से। ठीक है, अब देखो u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u, ए टी पहले से है, 2 पहले से है और t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करना है अपने को, ये जो t है, ये जो t है मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2ut और ए टी स्क्वायर। ठीक है, 2u2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये जो दोनों है, ये 2 है, दोनों के नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ut डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ए टी जैसे है। ठीक है, तो अपने पास बचा क्या, यू टी बचा और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 बचा। तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी ए टी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। ये इक्वेशन जो डिस्टेंस जो कवर करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वो उसको प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, देखो
जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से टी को एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वहाँ से टी को अकेला छोड़ दो, बाकी सारे टर्म को इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो t जो है सेकंड इक्वेशन में जहाँ भी t है वहाँ पे ये t को पुट कर दो। ये जो t हमने निकाला है v माइनस यू अपॉन ए, इसको इस t का जो वैल्यू निकाला है v माइनस यू अपॉन ए, इस t के वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे जो दो जगह t है वहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू t इन इक्वेशन सेकंड, जो भी सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें t को पुट करना है। तो देखो यहाँ पे एक जगह t दिख रहा है, ठीक है, ये एक t है और दूसरा t यहाँ पे है। ठीक है, ये जो दोनों t को पुट करना है। ठीक है, तो अपने पास u है, t के जगह में क्या करना है, v माइनस यू अपॉन ए पुट कर दिया। और यहाँ पे देखो t स्क्वायर है तो v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करना है अपने को, देखो ये जो u है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो u इंटू वी यू भी हो गया, u इंटू यू स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस, और डिनोमिनेटर में a है तो a रहने दो। ठीक है, अब हाफ a है इसको रहने दो। अब ये जो v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a है, देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब कुछ याद आ रहा है, ऐसा है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही होता है। तो ये जो v माइनस यू का होल स्क्वायर है उसके जगह में ये आ गया अपना। देखो जो है ये वाला टर्म हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं करा, हाफ ए जो है वो है ही। तो देखो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में अपने क्या हो जाएगा, जब हमने स्क्वायरिंग करा था तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नीचे ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, तो यहाँ से ए इंटू ए स्क्वायर, तो वन ए जो है यहाँ पे कट हो गया और नीचे क्या बचा, सिर्फ ए बचा, ए स्क्वायर की जगह ए बचा अपने पास। ठीक है, जो था ये हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है। तो अपने पास ये सिंप्लीफाई होके क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन ए बचा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, इस साइड a है, यहाँ पर 2a है, a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हमने क्या करा, 2a इसका एलसीएम ले लिया। देखो अब यहाँ पे देखो 2a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 2u हो जाएगा, 2u भी हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2u स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये नीचे इधर 2a है तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u, जो टर्म है ऐसा उसी को सिंप्लीफाई उसे ही लिख देना। अब ये इस जो इक्वेशन है इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, उसको देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो ये दोनों ये जो है 2ub और माइनस 2ub, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही बचा टर्म। तो इस टर्म को देखते हैं उसको कैसे लिखें। तो क्या बचा, माइनस 2u स्क्वायर बचा था, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब ये यू स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में, यू स्क्वायर में से माइनस 2u स्क्वायर मतलब इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर में यू स्क्वायर माइनस कर दिया जो है, तो क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर बचा अपने पास। तो क्या हो जाएगा, और दूसरा ये जो था यहाँ पे 2a जो था, यहाँ पे 2a को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो तो ये नीचे 2a था, उधर ऐसा 2as बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म भी ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, माइनस यू स्क्वायर को इक्वल टू साइन के उधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये था इक्वेशन ऑफ मोशन। हो सके तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को जो तीनों इक्वेशन है, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों इक्वेशन को याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों।